पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद चंबू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया है। यहां आंदोलन कर रहे किसानों को हटा दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों को हिरासत में लिया गया, फिर बुलडोजर से किसानों के बनाए शेड्स तोड़े गए। आज हरियाणा पुलिस भी दोनों बॉर्डर्स पे बनी सीमेंट की बैरिकेडिंग हटाएगी। बॉर्डर खाली कराने को लेकर किसान संगठनों और कांग्रेस पार्टी ने पंजाब सरकार पर हमला किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सही नहीं हुआ। किसान संगठन हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि एक साजिश के तहत किसानों पर हमला किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने रोका था। नागपुर में औरंगजेब को लेकर हुई हिंसा के बाद कई इलाकों में अभी कर्फ्यू लगा है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च पर निगरानी कर रही है। अब तक 60 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। करीब 200 की पहचान हो चुकी है। नागपुर में हिंसा के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की भी खबर है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि इस मामले में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। औरंगजेब की कब्र विवाद में हुई हिंसा के बाद सपा नेता अबू आजमी ने एनडीटीवी से कहा, मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरा है। सरकार इस मामले को गंभीरता से देखे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने इस मुद्दे पर माफी मांगी है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के आरोपियों को वकील ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस मुश्किल से सौरभ की पत्नी और उसके प्रेमी को बचा पाई और तुरंत ही गाड़ी में बिठाकर उन्हें जेल ले गई। लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ईडी से 4 घंटे तक पूछताछ में बातचीत की। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी। हालांकि पूछताछ के दौरान आरजेडी समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जितना तंग करोगे उतना ही हम मजबूत होंगे। ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई जारी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस तरह की 1298 साइट्स को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट शेयर करने पर भी सजा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव मिलने से राज्य में हड़कंप मचा है। हिमाचल सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मामला बहुत संदिग्ध है। परिवार सीबीआई जांच चाहता है। सरकार को बात माननी चाहिए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पलायन और नौकरी को लेकर पद यात्रा निकाल रहे हैं। बुधवार को उनकी यात्रा सीतामढ़ी पहुंची, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा के जरिए वो पलायन रोकने और नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर में बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रेलर के कार पर पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। बिहार के वैशाली में अपराधियों ने एक डॉक्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह के गले में 2 गोलियां लगी। उनकी हालत गंभीर है। आरोपियों की तलाश जारी है। गोड्डा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। महिला थाने के पीछे लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। थाने में रखी 40 से ज्यादा गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि तेज हवा के चलते चिंगारी फैली। अलीगढ़ के रहने वाले शख्स का नागालैंड में अपहरण हो गया। हालांकि नागालैंड पुलिस ने 4 घंटे के अंदर ही उस शख्स को छुड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। झांसी में दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। एक दलित परिवार ने जब उन्हें लड़कियों से छेड़छाड़ करने से रोका तो बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी गई। इस दौरान एक शख्स की रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा अधिकारी और कर्मचारियों पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। जांच में पता चला है कि 520 शिक्षकों के जीपीएफ खातों से 5 करोड़ की हेराफेरी हुई। मुख्य आरोपी अभी भी यूपी में बड़े पद पर तैनात है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। गोल्ड स्मगलिंग केस में अभिनेत्री रानी राव की जमानत में सुनवाई 21 मार्च को होगी। डीआरआई ने तैयारी के लिए कुछ और समय मांगा था। रानी राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से करीब 13 करोड़ का सोना मिला था। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक एएसआई समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। सभी पुलिस वाले ड्यूटी के वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर जुआ खेल रहे थे। गाजियाबाद के मोदी नगर में जम के बवाल हुआ। हिंदू संगठन ने एक ट्रक को रोककर हंगामा कर दिया। उनका आरोप था इस पर मौजूद जानवर गोकशी के लिए ले जाए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंच के सब कुछ शांत किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक यूट्यूबर के घर पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वारदात 2 दिन पहले हुई थी। फुटेज में बाइक सवार 2 अपराधी फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। आरोपियों की पहचान हो गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की से भी फोन पर बात की। इस दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के पावर प्लांट्स की सुरक्षा के लिए उनका कंट्रोल अमेरिका को देने का सुझाव दिया। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच 175 कैदियों की अदला बदली हुई। इसके अलावा रूस ने गंभीर रूप से घायल 22 यूक्रेनी सैनिकों को भी रिहा कर दिया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने के लिए राजी हो गए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि हमने इस फैसले को लागू भी कर दिया है। इससे पहले पुतिन भी यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले न करने की बात कह चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऑस्ट्रेलिया से रडार खरीदने और आर्कटिक में सैन्य अभियानों के विस्तार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ओवर द होराइजन रेडार प्रणाली कनाडा अमेरिका की सीमा से आर्कटिक में अर्ली वार्निंग रडार कवरेज देगी। अमेरिका के फ्लोरिडा इलाके के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग इतनी फैल गई है कि एक अहम फ्रीवे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। तेजी से फैलने के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। एनडीटीवी की पेशेवर पत्रकारिता को एक और बड़ा सम्मान मिला है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी को प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका सम्मान मिला। नर्सिंग स्कैम की रिपोर्ट के लिए वो बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट चुने गए हैं।